हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा यूडीसी का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। इंग्लिश में जो आरसी आई थी उसमें डव्स के बारे में दिया हुआ था। उसमें दो तरह के डव्स थे, ग्रे और वाइट। उस पर ही बेस्ड आरसी आई हुई थी। एक आर्टिकल था जिससे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिख रहे थे। क्वेश्चंस के आंसर कुछ भी समझने को नहीं है, बस आप जाकर के आराम से पैराग्राफ में देखिए और उसका आंसर कर सकते थे। जो फिलिंग द ब्लैंक्स थे उससे 5 क्वेश्चन आए हुए थे, वो भी बहुत इजी थे। एरर से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। पैराजम्बल्स से 5 क्वेश्चन आए हुए थे और पैराजम्बल्स भी बहुत इजी थे। रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड से 3 क्वेश्चन आए हुए थे जो कि बहुत इजी थे। चलिए बात कर लेते हैं अब रीजनिंग की। रीजनिंग में एक पजल पूछा गया था जो वीक पर बेस्ड था। उसमें दिया हुआ था कि 7 पीपल्स हैं और उसमें ऑक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। हर एक दिन एक ऑक्शन था और स्टार्टिंग हो रहा था मंडे से और एंड हो रहा था संडे से। इससे 5 क्वेश्चन पूछे थे और पजल भी काफ़ी इजी थी। सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगा मुझे इसे सेट करने के लिए। एक सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ था जो स्क्वायर बेस्ड था। ऐसा था उसमें कि स्क्वायर में 8 लोग बैठे हुए हैं। जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं उनका फेसिंग आउटसाइड है और जो मिडिल में बैठे हुए हैं उसका फेसिंग इनसाइड है। इससे भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस मेरे ये भी क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गए थे। इसमें 2 ही मिनट बस मुझे टाइम लगा सेट करने के लिए और मैंने 2 पॉसिबिलिटी लेकर ट्राई किया था, लेकिन फर्स्ट पॉसिबिलिटी से मेरा हो गया। इनइक्वलिटी से ही 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें भी काफ़ी इजी थे। डायरेक्ट आप देखकर बता सकते थे कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन थे, काफ़ी ठीक थे, पर मुझे एक क्वेश्चन अपने में डाउट लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज जो थी जिसमें अल्फ़ाबेट, सिंबल्स और नंबर दिए गए थे, उससे 4 से 5 क्वेश्चन थे और वो भी इजी थे। और एक नंबर वाली थी जिसमें ऐसे 3 डिजिट के नंबर दिए हुए रहते हैं और पूछा जाता है कि फर्स्ट को अगर सेकंड से इंटरचेंज कर दिया जाए तो फिर लार्जेस्ट कौन होगा, स्मॉलेस्ट कौन होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे 3 क्वेश्चन था। मिसलेनियस से 2 क्वेश्चन। मिसलेनियस में एक क्वेश्चन ये था, एक वर्ड दिया हुआ था। इसमें पूछा गया कि अगर हम इस वर्ड को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगाएं तो किसका पोजीशन अनचेंज रहेगा। और फिर एक क्वेश्चन था, कोई नंबर दिए हुए थे 7-8 और उसमें बोला गया कि इवन नंबर में अगर +1 कर दिया जाए तो फिर कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 2 बार आएगा या मोर देन 2 बार आएगा। ये था फुल रीजनिंग जो कि काफ़ी इजी था। मैं लास्ट में अपने अटेम्प्ट्स भी आपको बता दूंगी। मैथ्स में जो थे वो 10 अर्थमेटिक पूछे गए थे जिसमें ट्रेन से, सर्कल से, पार्टनरशिप से ऐसे क्वेश्चन थे। मुझे पूरा 10 के 10 तो याद नहीं है। ट्रेन का मुझे याद है तो मैं ट्रेन का बता देती हूँ। ट्रेन का जो क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था ट्रेन का लंबाई जो है वो 750 मीटर है और वो एक टनल को 36 सेकेंड में पास करता है। और इसका जो स्पीड दिया हुआ था वो 110 किलोमीटर पर आवर था और पूछा गया था टनल का लंबाई। तो ये इजीली हो गया। सर्कल का भी ऐसे ही क्वेश्चन था कि 2 सर्कल हैं और दोनों के एरिया का जो डिफरेंस है वो 616 था। और फिर फर्स्ट जो सर्कल था उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर बड़ा था दूसरे सर्कल से। तो ऐसे करके हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेते और फिर हमसे पूछा गया था कि जो ए सर्कल था उसका सरकमफेरेंस क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन से 13 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन जो था इसमें स्क्वायर रूट से भी थे, क्यूब रूट से भी थे और पॉइंट से और नॉर्मली प्लस माइनस वाला बहुत इजी थे। इजीली आप 5 मिनट में कर सकते थे। नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन थे जिसमें फर्स्ट जो नंबर सीरीज था वो मल्टीप्लिकेशन से हो रहा था कि इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे करके। और जो सेकंड नंबर सीरीज था वो डिफरेंस वाला था, डिफरेंस निकालना था, इजीली हो गया। जीए के क्वेश्चन मुझे ज़्यादा याद नहीं, लेकिन
करंट अफेयर से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। मुझे लगा कि 5 से 7 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी जो क्वेश्चन थे वो हिस्ट्री एंड पता नहीं क्या क्या था। जो क्वेश्चन मुझे याद है उसमें से था एक, रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है। एक था कि जो अभी आर्मी डे मनाया गया उसका कौन सा एडिशन था, और जो नेशनल स्टार्टअप डे है वो किस दिन मनाया जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट किसको कहा जाता है, रबर जो हमें ऑब्टेन होता है मतलब मिलता है वो ट्री के किस भाग से मिलता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल जो मेरे क्वेश्चन थे ये इंग्लिश में 25 मैंने अटेम्प्ट किए, 25 में से 25, रीजनिंग में भी 25 और मैथ्स में भी 25। जीए में बहुत मेरे कम अटेम्प्ट हुए हैं, 10 ही अटेम्प्ट हो पाए, लेकिन पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। मेरे टोटल अटेम्प्ट जो थे वो 85 हुए हैं आउट ऑफ 100। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।